कोयले से चलने वाले प्लांट्स हमारे घरों में बिजली देते हैं, लेकिन ये हमारी हवा को भी गंदा करते हैं। इस प्रदूषण से लोग बीमार पड़ते हैं और पर्यावरण को नुकसान होता है। हमें कोयले वाले प्लांट्स को साफ करने के तरीके ढूंढने होंगे। एक तरह का प्रदूषण है सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड हवा में पानी के साथ मिलता है तो एसिड रेन बनती है। एसिड रेन से जंगलों, झीलों और जानवरों को नुकसान होता है। एक और तरह का प्रदूषण है पार्टिकुलेट मैटर। ये धूल और राख के छोटे छोटे कण होते हैं। इन कणों को सांस में लेने से सांस की तकलीफ, दिल की बीमारी और कैंसर भी हो सकता है। हमें कोयले वाले प्लांट्स से निकलने वाले इन जहरीले प्रदूषकों को कम करना होगा। इसके लिए दो खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, एफजीडी और ईएसपी। एफजीडी का मतलब है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कोयले वाले प्लांट से निकलने वाले धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड हटाती है। ये कैसे काम करता है? धुआं एक खास चेंबर से गुजरता है। इस चेंबर में इसे पानी और चूने के मिश्रण से स्प्रे किया जाता है। चूना सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और इसे जिप्सम नाम के ठोस कचरे में बदल देता है। जिप्सम का इस्तेमाल ड्राइवॉल और प्लास्टर जैसी चीजें बनाने में किया जा सकता है। हालांकि एफजीडी सिस्टम से बनने वाले ज्यादा जिप्सम को ठिकाने लगाना एक चुनौती हो सकती है। बहुत से लोग मानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका एफजीडी है, लेकिन नई स्टडी से पता चलता है कि एफजीडी उतना असरदार नहीं हो सकता जितना हम सोचते थे। एक स्टडी में पाया गया कि भारत में एफजीडी सिस्टम उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। ये उतना सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हटा रहे हैं जितना उन्हें हटाना चाहिए था। इसका मतलब है कि कोयले वाले प्लांट से होने वाला वायु प्रदूषण अभी भी एक बड़ी समस्या है। एक और स्टडी में पाया गया कि एफजीडी एक बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। एफजीडी सिस्टम लगाने और चलाने में बहुत पैसा खर्च होता है। ये खर्चा अक्सर बिजली के बढ़े हुए बिलों के रूप में ग्राहकों पर डाल दिया जाता है। इन स्टडीज से पता चलता है कि हमें फिर से सोचना होगा कि क्या एफजीडी भारत के लिए सही उपाय है। सिर्फ एफजीडी पर निर्भर रहने के बजाय भारत को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई अलग अलग तरीकों पर विचार करना चाहिए। एक अच्छा विकल्प है ईएसपी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ईएसपी धुएं से पार्टिकुलेट मैटर हटाने में बहुत असरदार होते हैं। ये कणों को आकर्षित करने और पकड़ने के लिए विद्युत आवेश का उपयोग करके काम करते हैं। कई मामलों में ईएसपी एफजीडी से ज्यादा किफायती भी होते हैं। इसके अलावा भारत को सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में निवेश करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी बिना किसी वायु प्रदूषण के बिजली पैदा करती है। भारत के सामने एक चुनौती है अपने लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हुए पर्यावरण की रक्षा करना। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हालांकि कई टेक्नोलॉजी और तरीकों को अपनाकर भारत एक साफ, स्वस्थ भविष्य का रास्ता बना सकता है।